हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आज अपन ITF को और आगे कंटिन्यू करेंगे। आज अपन ग्राफ ऑफ ट्रिगो इनवर्स एफएक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये क्या है, जैसे अपन लिखते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, उसी तरीके से इसे जनरल टर्म में लिखा गया है ट्रिगो इनवर्स ऑफ एफएक्स। ठीक है, तो ये जैसे लिखते हैं वही है। ठीक है, तो इन सारे के ग्राफ के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो बोला गया है कि इफ y इक्वल्स ट्रिगो इनवर्स एफएक्स देन y इक्वल्स एफएक्स प्रोवाइडेड द ITF इज डिफाइंड। तो बोला गया है कि जब भी ऐसा हो तो आप y इक्वल्स एफएक्स लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि ITF जो है वो डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, जो fx होना चाहिए मतलब ITF डिफाइन होना चाहिए, मतलब इसका जो ये जो रहेगा इसका जो डोमेन होता है वो जो डोमेन होता है वहीं पे लाई करना चाहिए और जो रेंज होता है वही होना चाहिए। जैसे अपन पहले देखें y इक्वल्स साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेंगे। साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया हमने, तो ये क्या हो गया y इक्वल्स साइन थीटा। क्लियर है, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x को साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ हमने साइन ले लिया। ठीक है, तो x को साइन थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा को x लिख सकते हैं, तो y इक्वल्स x आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे जो डिफाइन कब है ITF, जब हमारा x बिलोंग्स टू -1 to 1 हो और जो थीटा है वो क्या से कहाँ हो -π/2 to π/2, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का हमें रेंज और डोमेन मालूम है, तो ये हमने लिख दिया। ये अगर कंडीशन फॉलो हो रही है तो y इक्वल्स x लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये कंडीशन कब फॉलो हो रही है, जब -1 से 1 रहेगा तब y इक्वल्स x हो सकता है। ठीक है, तो ग्राफ बना देंगे अपन, तो -1 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, और 1 कहीं यहाँ पे होगा, तो -1 से 1 के बीच में y इक्वल्स x का ग्राफ बना देंगे। y इक्वल्स x का ग्राफ किस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, लेकिन हमें -1 से 1 के बीच में ही रखना है, तो ये 1 हो गया, ये -1 हो गया। क्लियर है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स के लिए। ठीक है, अब उसी तरीके से कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स के लिए भी बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट जैसे y इक्वल्स कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो इसके लिए भी अपन y इक्वल्स एक्स लिख सकते हैं जब x जो है -1 से 1 के बीच में है। ठीक है, और फिर tan ऑफ tan इनवर्स एक्स और cot ऑफ cot इनवर्स एक्स, उसको भी अपन y इक्वल्स एक्स लिख सकते हैं जब x बिलोंग्स टू r हो। ठीक है, कोई भी रियल वैल्यू के लिए आप y इक्वल्स एक्स लिख सकते हैं, मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा, मतलब y इक्वल्स एक्स का पूरा ग्राफ जो है बन जाएगा। क्लियर है, ये इनफाइनाइट -इनफाइनाइट तक चलता रहेगा क्योंकि x बिलोंग्स टू r है। ठीक है, अब फिर देखें y इक्वल्स सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, तो इसमें देखें तो y इक्वल्स x हो सकता है जब x जो है -∞ to -1 हो और 1 से इनफाइनाइट हो, तो इसमें ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता हुआ नजर आएगा, जैसे -1 कहीं यहाँ पे है और ये 1 कहीं यहाँ पे है। ठीक है, तो हमें -∞ to -1 में जो है ग्राफ को बनाना है, तो -∞ यहाँ से ग्राफ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो हमें कहीं इस तरीके का ग्राफ बनता हुआ नजर आएगा। क्लियर है, इस तरीके का ग्राफ। ठीक है, यहाँ -1 से 1 के बीच में ग्राफ नहीं रहेगा और बाकी -∞ to -1 और फिर 1 से इन्फिनिटी में रहेगा। तो ये सारी ग्राफ हमें ध्यान रखनी है कि ये होता है। ठीक है, आप इसे x लिख सकते हैं जब x जो है जो ITF है वो डिफाइन हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, हमें बोला गया है कि ग्राफ बनाना है किसका, y इक्वल्स कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 2x - 1 का। ठीक है, तो ग्राफ बना देंगे अपन। तो सबसे पहले यहाँ पे y इक्वल्स 2x - 1 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लगेगी 2x - 1 जो है वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। क्लियर है, तो अपन ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपन अभी यहाँ से x को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 2x < 2 और > 0। आ रही है बात समझ में, तो x हो गया हमारे पास 0 से 1 के इक्वल। ठीक है, 0 से 1 के बीच में x आ गया। ठीक है, तो अपन अब क्या करेंगे, 0 से 1 के बीच में y इक्वल्स 2x - 1 का ग्राफ बना देंगे, बस हमारा वही ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो बना लेते हैं। तो ये हमारा कहीं 0 है और ये कहीं 1 है और ये y इक्वल्स mx + c। ठीक है, नेगेटिव इंटरसेप्ट है, मतलब कुछ इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा। 1 में क्या वैल्यू आ रही है, 1 में 1 के इक्वल वैल्यू आ रही है। ठीक है, 1 में 1 के इक्वल वैल्यू आ रही है, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ हमारा जो है बन जाएगा। ये इधर एक्सटेंड नहीं करना हमें क्योंकि 0 से 1 के बीच में ही ग्राफ जो है बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा, ये -1 के इक्वल है, तो ये हमारा फाइनल ग्राफ हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस आपको y इक्वल्स सेम ये जो लिखा हुआ है fx वो लिख देना है, बस यहाँ कंडीशन लगा देना है जो हमारा जब ITF जो है वो डिफाइन होगा, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। क्लियर है, अब उसी तरीके से इसे देखते हैं y इक्वल्स साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे y इक्वल्स एक्स स्क्वायर लिख देंगे और फिर एक्स स्क्वायर जो है वो < 1 > 1 > -1 होना चाहिए।
ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन में रख दिए उसको। ठीक है, तो अब हमें मालूम चल गया कि y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक बनाना है यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हमें पता है, एक्स स्क्वायर क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 और होना चाहिए, और ये हमें तो पता है कि एक्स स्क्वायर जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -1 लेस देन और इक्वल टू 0 कर दिया, तो यहाँ से आ गया हमारे पास x - 1 x + 1 लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ से पॉइंट आ गया हमारे पास -1 और 1। ठीक है, 1 से ज़्यादा रखें तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमें कौन सा वाला पार्ट लेना है, नेगेटिव वाला पार्ट लेना है। नेगेटिव वाला पार्ट -1 से 1 के बीच में है, और -1 और 1 दोनों इंक्लूडेड रहेंगे क्योंकि जो है इक्वलिटी होल्ड कर रही है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो हमारा x आ गया -1 से 1, तो अब हमें पता चल गया -1 से 1 के बीच में y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, तो बना देते हैं अपन। तो ये हो गया -1 और ये हो गया 1। ठीक है, y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरीके से नजर आता है। ठीक है, -1 पे भी वैल्यू 1 आती है और 1 पे भी वैल्यू 1 आती है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया y इक्वल साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का। ठीक है, आगे देखते हैं और एक दो एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट हमारे पास है y इक्वल साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन हाफ। ठीक है, इसे सॉल्व करना है और ग्राफ को बनाना है। इसे सॉल्व करना है, ग्राफ क्या बनाएंगे इसमें, तो ग्राफ बनाना नहीं है, बस x का इंटरवल बताना है कि कौन सी वैल्यू ऑफ x के लिए ये जो टर्म है वो हाफ से बड़ा हो। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, y इक्वल एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, y इक्वल एक्स ग्रेटर देन हाफ ओनली व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 1। क्लियर है, तो अब बोला गया है कि x जो है हाफ से बड़ा होगा। ठीक है, x हाफ से बड़ा होगा, और यहाँ पे बोला गया है x जो है -1 से 1 होगा। बस दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन क्यों ले रहे हैं, ये डिफाइन कब है, -1 से 1 के बीच में ही डिफाइन। ठीक है, और हमें बोला गया है x ग्रेटर देन हाफ, तो हमें जो फाइनल रिजल्ट निकालना है वो इंटरसेक्शन से ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा कहीं -1 हो गया, ये कहीं हाफ हो गया, और ये कहीं 1 हो गया, तो -1 से 1। ठीक है, -1 से 1 हमने बना दिया। ठीक है, और x ग्रेटर देन हाफ, हाफ इंक्लूडेड नहीं है, तो हमारा जो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू हाफ टू 1। ठीक है, हाफ इंक्लूडेड नहीं रहेगा, 1 इंक्लूडेड रहेगा, क्योंकि 1 में दोनों इंक्लूड है। ठीक है, और हाफ में ये इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू हाफ टू 1 डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चन को, काफ़ी आसान होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आती नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, वैल्यू बतानी है, तो पहला एग्जांपल है साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 3/4। ठीक है, तो अपन ने देखा कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स रहता है तो अपन y इक्वल एक्स लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो साइन ऑफ कॉट इनवर्स है, तो अपन क्या करेंगे, इसे अपन कोशिश करेंगे कि साइन इनवर्स में चेंज कर लें। क्लियर है, तो इसे साइन इनवर्स में कैसे चेंज करेंगे, या तो आप इसको थीटा मान लें। ठीक है, तो कॉट इनवर्स 3/4 को हमने थीटा मान लिया, थीटा मान लिया, तो अब यहाँ से कॉट ले लेंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा 3/4 इक्वल्स कॉट थीटा। क्लियर है, तो कॉट थीटा हमारे पास 3/4 आ गया। तो आप यहाँ से क्या साइन थीटा बता सकते हैं, हाँ बता सकते हैं। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अपन बता सकते हैं साइन थीटा किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर तो यहाँ 4 के इक्वल ही है, 4 लिख दिया हमने, और हाइपोटेनस चाहिए, और यहाँ पे बेस दिया गया है, तो हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 16 + 9 दैट इज 25 का रूट ओवर 5। ठीक है, तो हमारा 4/5 आ गया साइन थीटा, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा 4/5 आ गया, तो अपन अब यहाँ पे जो ये क्या था, y इक्वल साइन थीटा था। ठीक है, ये साइन थीटा था क्योंकि इसे हमने थीटा एज्यूम किया हुआ था, तो अपन अब साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पता कर लिए, तो y इक्वल 4/5 जो है हमारा आंसर होगा। यहाँ पे क्लियर है, हाइपोटेनस निकल गया हमारा रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से। क्लियर है, दैट इज रूट ओवर 25 दैट इज 5। ठीक है, तो 4/5 आ गया। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस थीटा एज्यूम कर लेना है, बाकी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको खुद दिख जाएगा कि आगे करना क्या है। क्लियर है, अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन को लेते हैं, tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 - π/4। ठीक है, तो इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5 है। ठीक है, सबसे पहले इसी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपन। तो क्या कर सकते हैं अपन, इसे अपन tan इनवर्स ऑफ 2 1 - 1/5 का स्क्वायर माइनस ऑफ π/4। ठीक है, ये कैसे लिखा हमने, ये लिख दिया 2 tan θ/1 - tan² θ। तो ये क्या है, tan 2 θ के तो इक्वल है, tan 2
टू थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा अपन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ से देखें, अगर टेन इनवर्स ऑफ टेन टू थीटा लिखें तो ये किसके इक्वल होगा, ये टू थीटा के इक्वल होगा। तो ये टू थीटा था तो अपन इस फॉर्म में इसे लिख दिए। क्लियर है, आ रही है बात समझ में? कुछ नहीं किया, टू थीटा लिखा हुआ था, टू थीटा लिखा हुआ था तो अपन ने कर दिया उसे टेन इनवर्स टेन टू थीटा। ठीक है, टेन टू थीटा की जगह में फॉर्मूला लगा दिया, टू टेन इनवर्स टू टेन थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, आ रही है बात समझ में? अब अपन क्या करेंगे, टेन ऑफ टेन इनवर्स, ये क्या हो गया 2/5 और नीचे में क्या हो गया 1 - 1/25। ठीक है, माइनस ऑफ π/4। क्लियर है, तो ये हो गया टेन ऑफ टेन इनवर्स 2/5 और ये हो गया 25 - 1 दैट इज 24 और ऊपर में 25 तो 25/24। ठीक है, कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया और फिर डिनोमिनेटर को ऊपर लेके चले गए। तो ये हो गया 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, 25 5 जा और 2 से 12 और ये हो गया हमारे पास माइनस ऑफ π/4। क्लियर है, तो ये हमारे पास आ गया, क्या लिखा हुआ है, tan ऑफ tan इनवर्स 5/12 माइनस ऑफ π/4। क्लियर है, तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। ये क्या लिखा हुआ है, एंगल ए लिखा हुआ है माइनस एंगल बी लिखा हुआ है, तो tan a - b का फॉर्मूला लगा देंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ tan a - b का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है tan a - b का फॉर्मूला, tan a, ठीक है, tan a माइनस ऑफ tan b बाय 1 माइनस tan a tan b, 1 प्लस सॉरी tan a tan इनवर्स ऑफ 5/12 और tan ऑफ π/4। क्लियर है, तो आप यहाँ से देख के बताएं tan ऑफ tan इनवर्स क्या होगा, 5/12 के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस ऑफ tan π/4 1 प्लस tan ये हो गया 5/12 इंटू 1। क्लियर है, आ रही है बात समझ, ध्यान से देखेंगे। तो ये हो गया, क्या हो गया 5 - 12/5 सॉरी 5 - 12/12 और नीचे में हो गया हमारे पास 12 + 5/12। क्लियर है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ऊपर में 5 - 12 दैट इज माइनस ऑफ 7/12 और नीचे में इसको ऊपर लेके चल जाते हैं तो ये हो गया 12/17, तो ये हो गया -7/17। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है, ठीक है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, आपको दिख ही जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जब भी 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5 इस तरीके से लिखा हुआ रहे तो आप ये फॉर्मूला लगाकर इसे इस टर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ 2 थीटा लिखा हुआ था तो हमने इसको बस चेंज किया है इस फॉर्म में और tan 2 थीटा को लिख दिया है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है, आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, cos ऑफ 2 tan इनवर्स 2 प्लस साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 3। ठीक है, कॉस में और साइन में एंगल दिए गए हैं, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखें तो ये 2 थीटा है, 2 थीटा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ये दोनों तो एंगल सेम नहीं है, एक को थीटा मान लेते हैं, एक को फाई मान लेते हैं। ठीक है, तो tan इनवर्स 2 को अपन मान लिए थीटा के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं 2 इक्वल्स हो गया हमारे पास tan थीटा। क्लियर है, और यहाँ पे tan इनवर्स 3 को क्या हमने मान लिया फाई के इक्वल, तो यहाँ से बोल सकते हैं आप 3 इक्वल्स tan फाई। क्लियर है, तो अपन ये क्या हो गया, आप ये लिखा हुआ है cos 2 थीटा प्लस साइन ऑफ 2 फाई के इक्वल लिखा हुआ है। क्लियर है, आप देख सकते हैं थीटा एज्यूम किया था tan इनवर्स 2 को और फाई एज्यूम किया था tan इनवर्स 3 को, तो y इक्वल्स हमारे पास हो गया cos 2 थीटा प्लस साइन 2 फाई। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, cos 2 थीटा को अपन tan के टर्म में लिख सकते हैं। हाँ, हमें फॉर्मूला पता है। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ट्रिगोनोमेट्री का हमने देखा था ये फॉर्मूला को, प्लस साइन 2 थीटा को भी tan थीटा के टर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ये सारे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए ताकि तुरंत क्लिक हो जाए कि ये कर सकें अपन। ठीक है, तो ये अब क्या लिखा हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फाई होगा। ठीक है, फाई, तो tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा क्या है 2, तो tan स्क्वायर थीटा 4 यानी कि 2 का स्क्वायर बाय 1 प्लस 2 का स्क्वायर, और ये है 2 tan फाई क्या है 3 के इक्वल बाय 1 प्लस tan फाई का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर।
तो आप देख सकते हैं ये क्या लिखा है 1 माइनस 4, 1 माइनस 4, और ये हो गया 1 प्लस 4, ठीक है, और प्लस 6 अपॉन 1 प्लस 9। क्लियर है, कुछ नहीं किया, कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये हो गया माइनस ऑफ 3 अपॉन 5 प्लस 6 अपॉन 10। क्लियर है, तो इसे अपन 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। तो ये हो गया माइनस 3/5 प्लस ऑफ 3/5 डेट इक्वल्स 0 के इक्वल हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, कुछ नहीं किया है, बस स्टेप वाइज आपको सॉल्व करना है, ठीक है, आंसर आप ला ही लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है tan हाफ ऑफ कॉस इनवर्स √5/3। ठीक है, tan के अंदर कॉस है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन क्या करेंगे, इसे थीटा मान लेंगे। तो क्या किया हमने, कॉस इनवर्स ऑफ √5/3 को थीटा एज्यूम कर लिया। तो यहाँ से आप बता सकते हैं √5/3 इक्वल्स क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कि tan ये हो गया हमारे पास tan θ/2। ठीक है, इसे थीटा एज्यूम किया है तो tan θ/2 हो गया। तो आप सोचेंगे कि tan θ/2 को cos थीटा के टर्म में आप लिख पाएँ ताकि आसानी से आंसर निकाल पाए। तो हमें यहाँ फॉर्मूला तो मालूम है tan θ/2 का कॉस के टर्म में क्या होता है फॉर्मूला, √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला फिर से याद रखें, ठीक है, फिर से याद करें और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आपको क्लिक ही नहीं करेगा, करना क्या है आगे। क्लियर है, तो अब अपन आसानी से यहाँ पे कॉस थीटा पता है लिख देंगे और आंसर को ले आएंगे। √1 माइनस कॉस थीटा क्या है, √5/3 बाई 1 प्लस √5/3। कुछ नहीं, अब एलसीएम लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा 3 माइनस √5 बाई 3 प्लस √5, और जो 3 है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस √5 के इक्वल। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट हमें कुछ रिजल्ट को प्रूव करना है और इसे याद भी रखना है। ठीक है, प्रूव द फॉलोइंग, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स होता है और इन दोनों की वैल्यू जो है √1 माइनस एक्स स्क्वायर आती है। ठीक है, ये काफ़ी यूज़ आएंगे, ठीक है, आगे चलकर बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाले हैं। और दूसरा देखें, सेक ऑफ कॉस इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स मॉड एक्स अपॉन √x² - 1। और तीसरा है हमारे पास tan ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अपन एक एक करके प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अपन पहला को ही प्रूव करते हैं। ठीक है, पहला को, तो पहला है हमारे पास कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, y इक्वल्स। तो अपन क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को कुछ एज्यूम कर लेंगे। साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स थीटा एज्यूम कर लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि x इक्वल्स जो है साइन थीटा हो गया और x बिलोंग्स टू -1 to 1 होगा। ठीक है, और थीटा है वो -π/2 to π/2। क्लियर है, तो अपन अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स साइन इनवर्स x को क्या एज्यूम किया है, थीटा के इक्वल, तो cos थीटा लिख सकते हैं। y इक्वल्स cos थीटा हो गया। क्लियर है, और यहाँ पे दिया गया है x इक्वल्स साइन थीटा, तो हमें y को x के टर्म में लाना है। क्लियर है, y को x के टर्म में लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे cos थीटा है। ठीक है, cos थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, cos थीटा को लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। ठीक है, तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा यहाँ पे क्या है, x है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल आ गया। क्लियर है, और प्रोवाइडेड है x बिलोंग्स टू -1 to 1 होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, दूसरे को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट है सेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, y इक्वल्स सेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, सेम उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। कॉसेक इनवर्स एक्स को थीटा एज्यूम करेंगे, कॉसेक इनवर्स एक्स को थीटा एज्यूम कर लिया, तो यहाँ से आ गया x इक्वल्स कॉसेक थीटा। ठीक है, प्रोवाइडेड x क्या होना चाहिए, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक है, आ रही है बात समझ में, पूरा क्लियर है। अब आगे क्या करेंगे, y इक्वल्स सेक ऑफ थीटा, कॉसेक इनवर्स एक्स को थीटा एज्यूम किया है, तो y इक्वल्स सेक थीटा हो गया। ठीक है, तो y इक्वल्स सेक थीटा हो गया। तो हमें चाहिए y और x के टर्म में चाहिए। ठीक है, x हमारा है यहाँ पे कॉसेक थीटा, तो सेक थीटा को अपन कॉसेक थीटा में चेंज करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे,
हमें तो यहाँ कुछ वैसा आइडेंटिटी पता नहीं है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जैसा कि यहाँ पे डायरेक्ट अपन चेंज कर सके। ठीक है, तो कोई नहीं, यहाँ पे कॉसेक थीटा है तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल्स लिख सकते हैं 1/sin थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा। ठीक है, तो फिर से अब कॉस और साइन में हमें रिलेशन लाना है, पता है कॉस और साइन में रिलेशन क्या होता है, 1/cos थीटा को क्या लिख सकते हैं √1 - sin स्क्वायर थीटा। अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने किया था। तो ये हो गया 1/√1 - sin स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से आ जाएगा, साइन थीटा यहाँ से आ गया हमारे पास 1/x, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1/x²। तो ये हो जाएगा -1/x का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया 1/√1 - 1/x²। क्या करेंगे अब, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लिया हमने तो हो गया नीचे में √x² - 1 और बाय x² था तो उसको ऊपर लेके चल गए। ठीक है, √x²। ठीक है, तो √x² को क्या लिखेंगे अपन, mod x लिखेंगे। ठीक है, mod x अपॉन √x² - 1 प्रोवाइडेड x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं ताकि आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर पाएँ। आगे देख लेते हैं tan of sin inverse x इक्वल्स x अपॉन √1 - x²। ठीक है, y इक्वल्स हमारे पास है tan of sin inverse x, tan of sin inverse x। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। sin inverse x को क्या एज्यूम करेंगे अपन, थीटा के इक्वल। sin inverse x को एज्यूम कर लिया हमने थीटा, तो यहाँ से हो गया x इक्वल्स sin थीटा प्रोवाइडेड x बिलोंग्स टू -1 to 1 और जो थीटा है वो क्या होगा -π/2 to π/2। क्लियर है, तो यहाँ पे हो गया y इक्वल्स tan थीटा, tan थीटा हो गया। ठीक है, y इक्वल्स tan थीटा, साइन इनवर्स x को थीटा एज्यूम किया हुआ था। ठीक है, तो अब हमें y और x में रिलेशन चाहिए तो हमें क्या करना होगा, tan थीटा को sin थीटा के टर्म में चेंज करना होगा। क्या कर सकते हैं अपन, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को अपन लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया sin थीटा अपॉन, अब cos थीटा को sin थीटा के टर्म में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं √1 - sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है, अब हमें sin थीटा यहाँ पता है, बस वैल्यू को पुट करना है, तो ये हो गया x अपॉन √1 - x²। क्लियर है, तो यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, और x जो है -1 से 1 होना चाहिए, यहाँ पे इक्वलिटी छूट गई है, x mod x लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये भी हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, ये सारी आप जितने भी हमने क्वेश्चन कराएं आप फिर से दोबारा करें या फिर जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उन सब के क्वेश्चन को सॉल्व करें। कोई डाउट रहता है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे अपन फिर से ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। वहाँ पे जो हमारा था कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इस तरह का था, उसमें रिवर्स हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।